पतित से पावन बनने का क्या अर्थ है? पहले पतित और पावन का अर्थ समझते हैं। पतित माना देहभानी और पावन माना आत्मभानी। पतित अर्थात नीचे गिरा हुआ, क्षरित, और पावन माना पा अर्थात पा लिया, वन माना एक, एक को पा लिया, एक अर्थात अद्वैत सत्य को पा लिया। गीत गाते हैं पतित पावन सीताराम, माना जब तक लोअर स्टेज ऑफ माइंड है, साकारी बुद्धि है, तो पतितपना है, अनेक मतों में फंसे हुए हैं, व्यभिचारीपन है, खुदी गिर जाती है आत्मा की, जिसे उठाने के लिए खुदा आता है। खुदा खुद आता है तो पहचान मिलती है अपनी आत्मा की और अपनी प्रकृति की। माना जब यूनिवर्सल सत्य को स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं, तब पता चलता है कि मेरे ही शरीर के अंदर दोनों प्रकृति हैं। जब स्वयं को सीता स्वीकार किया होगा, माना बंधन में स्वीकार किया होगा, तभी तो बंधन से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। सीता माना कि बंधन वाली स्टेज, और राम माना निराकार सत्य में मन बुद्धि की रमण करने की स्टेज। शिव अर्थात निराकार ज्योति बिंदु, प्योर कॉन्सेप्ट, जब स्वयं को आत्मा स्वीकार कर लिया तो खुद ही जागृत होने लगती है। वो है अर्जुन की स्टेज ऑफ माइंड, जो कि मैदान के बीच में खड़ा था। दोनों तरफ की स्टेजेस दिखने लगती हैं। सीता की भी पहचान मिली तो राम की भी पहचान मिली, अपनी बंधन युक्त प्रकृति की भी पहचान मिली और बंधन मुक्त प्रकृति की भी पहचान मिली। राम की भी पहचान मिली, रावण की भी पहचान मिली। सत्य और असत्य, कौरव और पांडव, दोनों पक्ष स्पष्ट नज़र आ रहे थे। किस आधार पर? जब स्वयं को सीता स्वीकार किया, माना स्वयं को बंधन में महसूस किया, तभी तो स्वतंत्र बनने का प्रयास करेंगे, स्व के तंत्र को जानने का प्रयास करेंगे। जब तक बंधन ही महसूस नहीं किया था तो स्व के तंत्र की पहचान भी नहीं थी। जैसे जब तक अज्ञानता में जी रहे थे तो भल ढेर सारे दुखों में फंसे हुए थे, लेकिन उन दुखों में फंसे होने के बावजूद भी बंधन में नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि स्व के तंत्र की पहचान ही नहीं थी, बंधनों का एडिक्शन हो गया था। तो एक पक्ष, एक साइड को ही देखा था, अभी दूसरे पक्ष की पहचान ही नहीं थी। अर्जुन की स्टेज ऑफ माइंड में जब बीच में आते हैं तब दोनों पक्ष स्पष्ट नज़र आते हैं। तब पता चलता है कि बंधन है तो बंधन के अपोजिट में मुक्ति क्या चीज़ है। तो जब जानकारी होती है, ज्ञान मिलता है, तभी तो उस तरफ जाने का प्रयत्न करेंगे। तो मुक्ति किसके द्वारा? साकार निराकार के मेल के द्वारा। माना उस अर्जुन की स्टेज ऑफ माइंड से राम की तरफ बढ़ते हैं तो लक्ष्य और लक्षण में भिन्नता स्पष्ट प्रतीत जो हो रही थी, तो अंदर की आवाज़ निकलती है, पतित पावन सीताराम। इसीलिए बोला, जो मुझे बुलाते हैं पतित पावन सीताराम कहकर, वही पतित से पावन बनते हैं। जब तक अंदरूनी इच्छा जागृत नहीं होगी परिवर्तन की, तब तक परिवर्तन हो नहीं सकता। अंदरूनी इच्छा माने आवाहन करना। तो पहले पहले परिवर्तन होता है बौद्धिक स्तर पर। जो नीचे गिरी हुई व्यभिचारी बुद्धि थी, अनेक मतों में फंसने वाली बुद्धि थी, वो एक मत को स्वीकार कर ले। एक मत को किस आधार पर? अद्वैत सत्य की पहचान होने पर। जब बुद्धि में एक मत पर निश्चय बैठ जाता है, अद्वैत सत्य को स्वीकार कर लेती है, तो धरनी का परिवर्तन स्वतः हो जाता है। इसीलिए पतित पावन सीताराम का गायन है। सीता पहले है, राम बाद में। माना पहले रिसीविंग कैपेसिटी चाहिए, स्वयं को सीता स्वीकार करना होगा, अर्थात बंधन महसूस होगा, तभी तो बंधनों से मुक्ति की इच्छा पैदा होगी। जब पतित से पावन बन जाते हैं तो लक्ष्य और लक्षण में दूरी भी मिट जाती है, तो सीता और राम का भेद खत्म हो जाता है। इसीलिए
परमात्मा के लिए बोला गया है शास्त्रों में भी, मैं कलयुग के अंत में आता हूँ। जब तक हमारी बुद्धि कलह क्लेश में फंसी थी और उसकी अति हो गई, माना हमने स्वीकार कर लिया कि हमारे लिए ये अति है, अब इसको हम छोड़ना चाहते हैं, तो इच्छा पैदा होगी उसे छोड़ने की। तभी तो परमात्मा अर्थात सत्य ज्ञान प्रवेश करेगा। इसीलिए बोला, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। क्योंकि आत्माएं तो पाठधारी हैं, समय स्थान से प्रभावित होने वाली स्टेजेस है मन बुद्धि की। पाठधारी ड्रामा के अंदर बंधायमान होता है। आत्माएं अगर बंधन में हैं और स्वयं का बंधन में होना स्वीकार करती हैं, तभी उनके अंदर इच्छा पैदा होगी बंधन से मुक्ति की। तभी वो पुरुषार्थ करके परमात्म स्थिति को पकड़ सकते हैं, जिसके लिए महावाक्यों में पेंसिल का एग्जाम्पल दिया है कि ऊपर में हवा में लटका है और छोड़ दिया जाता है तो क्षरित हो गया। मुरली में बोला है, सबसे ज़्यादा क्षरण होता है भ्रष्ट इंद्रिय कामेंद्रिय से। अब जिस इंद्रिय से नीचे गिरे हैं वही निमित्त बनती है ऊपर उठाने के। ये राज समझने का है, बेहद की बात है। क्या राज है कि हद की इंद्रिय की बात नहीं है, कामेंद्रिय की, बेहद की कामेंद्रिय है 11वीं इंद्रिय मन, जो नीचे गिराने वाला भी है और ऊपर उठाने वाला भी है। माना जब अधोमुखी मन इंद्रियों के कनेक्शन में आ जाता है तो अधोमुखी स्टेज में तेजी से क्षरण होता है देह भान के कारण, घड़ी घड़ी डिस्चार्ज होते हैं। माना मन की शक्ति क्षीण होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच लेता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी में होती है। पृथ्वी माना ही देह भान की पावर काम कर रही है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे खिंच जाएगी, तो भारीपन रहता है, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। लेकिन वो बेहद की कामेंद्रिय अगर मन के ऊपर 11वीं इंद्रिय के ऊपर बुद्धि और विवेक की लगाम लगी हुई है तो वो उसको साधे हुए है, तब मन नीचे नहीं गिर सकता है, उसकी ऊर्ध्वमुखी स्टेज हो जाती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण सधा हुआ है। जिसका एग्जाम्पल दिया मुरलियों में, सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग था, उसमें हीरा जड़ा हुआ था और वो लिंग हवा में लटका हुआ था। माना कि जो सोमनाथ के मंदिर में लिंग था, मैग्नेट में हवा में लटका था, वो यादगार दिखाया है प्रतीकात्मक, कि जब मन बुद्धि रूपी आत्मा का मेल वर्जन संपन्न बन जाता है, बौद्धिक शक्ति की परिपक्वता हो जाती है, तो सबसे टॉप मोस्ट स्टेज में वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, जिसको कहते हैं वशीकरण पावर, चुंबकीय आकर्षण आ जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध काम करता है, जिससे मन रूपी 11वीं इंद्री कामेंद्री सधी रहती है। शिव बाबा है मैग्नेट, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। शिव बाबा माना साकार निराकार का मेल। माना कि निराकारी ज्ञान जब हमारी मन बुद्धि में पूरा साकार बन जाता है, पूरा बुद्धि में बैठ जाता है समझ बनकर, तो निराकारी ज्ञान साकारी रूप पकड़ लेता है और साकारी बुद्धि अव्यक्त स्टेज पकड़ लेती है। तब साकार और निराकार का मेल हो जाता है, उनमें भेद खत्म हो जाता है, जिसके लिए बोला, जेहि जानेहु तेहि देव जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। मनन चिंतन मंथन की पराकाष्ठा से ऐसी स्टेज पे आत्मा पहुंचती है जहाँ डिस्चार्ज होना बंद हो जाता है, तो वो शक्ति नीचे गिरने की जो अभ्यासी थी वो ऊपर की ओर उठ जाती है। माना कि 11वीं इंद्रिय बन जाता है। यह है पतित से पावन बनने का तरीका।